जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ सैनिक भाइयों कि मैं कुछ दिनों से आप तक कोई वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा पा रही थी। हालांकि हमारे चैनल से आपको वीडियोस मिल रही थी, लेकिन मेरी तरफ से आपको नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ और ये भी, तो दोनों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग कमेंट्स में कुछ इस बारे में गलत बोलने वाले हैं तो इसलिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो अब कुछ दिनों के गैप के बाद मैं फिर से आपके साथ जुड़ना चाहूँगी। दोबारा से हम चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है, जो भी सैनिकों के साथ हो रहा है, उसके बारे में हम फिर से शुरू करेंगे। और आज है 23 तारीख और 25 तारीख को जो रेल रोको आंदोलन होने वाला है, इस बारे में सब जानते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन वो होने वाला है। सैनिक और किसान दोनों मिलकर उस आंदोलन को करने वाले हैं और उन्होंने मोमेंटम भी भेजा हुआ है सरकार को। सारी चीजें क्लैरिफाई कर चुके हैं। सरकार को भी पता है कि सैनिक ये आंदोलन करने वाले हैं। हम लोगों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन हमारे पास बचा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब लोग, आप सब सैनिक उस आंदोलन में जुड़े, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब तक के हिस्ट्री का, सैनिकों का और किसानों का मिलकर ये सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि दोनों का मिलकर कोई बड़ा आंदोलन हुआ होगा। तो इसमें साथ देना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सैनिक, हमारे देश की जो सेना है, वो इस चीज को मानते हैं कि सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छी चीजें भी निकाली हैं। और ये जितनी भी सरकार ने स्कीम्स निकाली है ना, चाहे अग्निवीर हो, OROP हो, और OROP को लागू उन्होंने जो किया वो बहुत गलत तरीके से कर रखा है। जो चीजें उसके अंदर आनी चाहिए वो सैनिकों को नहीं मिली है। तो सैनिक इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अच्छी स्कीम्स चलाई है, लेकिन उसके अंदर के जो रूल्स और रेगुलेशंस है ना, वो सरकार ने बिल्कुल अच्छे से नहीं करे हैं। जो सैनिकों को मिलना चाहिए, जिस तरीके से वो सारी चीजें, स्कीम उन तक पहुंचनी चाहिए, उनके बेनिफिट उनको होने चाहिए, वो नहीं मिला उनको। और इसी की हक की आवाज उठा रहे हैं वो सैनिक, और ये आंदोलन इतना बड़ा करने वाले हैं 25 नवंबर को। और 4 लाख सैनिकों का तो कॉल अब तक आ चुका है कि वो इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। चलिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 4 के 4 लाख जिन सैनिकों का कॉल आया है, हो सकता है वो ना भी ले पाए, लेकिन कम से कम आधे तो लेंगे। तो 2 लाख सैनिक और 2-3 लाख ही अगर किसान हो जाते हैं, तो आप सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट का ये आंदोलन होने वाला है और कितना आगे तक जाएगा, सरकार पे कितना ज्यादा प्रेशर बना सकते हैं। और भारतीय सेना को कोई शौक नहीं है ये सारी चीजें करने का, आंदोलन करने का, सरकार को प्रेशराइज करने का किसी चीज के लिए, या फिर देश को नुकसान पहुंचाने का। उनको किसी चीज का ऐसा शौक नहीं है। लेकिन अगर सरकार उनके हक की मांगे उन्हें नहीं देगी, तो उन्हें ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। भारतीय सेना इस बात को क्लियरली बोलती है कि उनकी मन से ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो देश को नुकसान पहुंचाएं या आंदोलन करें, रेल को रोकें। और क्योंकि हम सबको इस चीज़ का पता है, रेल रोकी जाएगी तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसके नुकसान है, वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। क्योंकि पहले भी ऐसे रेल रोको आंदोलन किसानों के टाइम, किसानों ने भी करे थे, उस टाइम पे भी नुकसान हुआ था। तो नुकसान इस चीज़ का होता है। तो सेना का ये मानना है कि उनके दिल से ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो इस चीज़ को करे, क्योंकि उन्हें भी पता है देश को नुकसान पहुंचेगा इस चीज़ से। लेकिन सरकार ही उनको मजबूर कर रही है ये सारी कदम उठाने पर। सरकार का भी मानना है कि उन्होंने 70,000 करोड़ खर्चे हैं, इस पे दिए हैं, उस पे दिए हैं, लेकिन वो पैसे खर्चे हुए उन तक पहुंचे ही तो नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट आपने खर्च कर दिया, इतना पैसा बोल ही नहीं रहे सैनिक, या हम बोल ही नहीं रहे कि आप उनके ऊपर खर्च करो। बेशक आप 10 ही कर दो, 10,000 करोड़ ही खर्च कर दो, लेकिन उन तक वो पैसा पहुंचाओ। तो उन तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं है। 70,000 करोड़ खर्च कर लो, चाहे तुम 1 लाख करोड़ खर्च कर लो, अगर वो पैसा ही उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो आंदोलन तो करेंगे, वो अपने हक की आवाज तो उठाएंगे। सैनिकों ने ये चीज ठान ली है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सैनिक ये आंदोलन बिल्कुल करने जा रहे हैं और उनको बिल्कुल ठीक है, उनको करना चाहिए। और हम, हमारा चैनल, हम आपके साथ हैं और आपको भी सैनिकों का साथ देना होगा। आप सब सैनिक इकट्ठे होकर ये सारा काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, तो आपको आपके हक की चीज मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी और कब तक नहीं मिलेगी? और मेरे हिसाब से तो ये 25 नवंबर 2023 भारत की इतिहास की किताब में तो जरूर ये डेट लिखी जाएगी कि इस दिन इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। और जरूर हम उम्मीद करते हैं जितना बड़े से बड़ा आंदोलन हो सके ना, उतना गवर्नमेंट इनकी बात सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। तो बस, तो अब आप मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ, और सारे सैनिक आप सब जुड़कर मिलकर ये आंदोलन करने जाएंगे या साथ देंगे या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम जरूर जानना चाहते हैं। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।